रज, जी रजा, आप तरीन तरीन के हवाले से कुछ पूछना हाँ चाहते जी, मैं तरीन, बिल्कुल तरीन, जहांगीर तरीन साहब की भी कल सुना है। वो मीडिया में रिपोर्ट्स हो रही थी कि उनकी मौलाना फजलुर रहमान और उनकी खुफिया मुलाकात हुई है। और पता नहीं अब इतनी खुफिया तो नहीं रही, क्योंकि हर कोई इसकी बात कर रहा है। और वो कुछ दिनों में, अगले चंद चंद ही दिनों में कुछ खड़ाक वो करने वाले हैं, कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो आपके पास क्या इत्तलात हैं साफी साहब? देखें, जाहिर बात है कि इस गेम के बुनियादी तौर पर चार किरदार हैं। एक पीडीएम या मौलाना, और जरदारी साहब, और मियां नवाज शरीफ साहब, और जहांगीर तरीन साहब। और फिर इन किरदारों में दो किरदार ऐसे हैं कि जिनको आज इमरान खान साहब दिन रात लगे हुए हैं। उनकी टॉप प्रायोरिटी ये कि उनको किसी तरीके से अंदर कर ले। उनमें एक जहांगीर तरीन साहब हैं और एक शहबाज शरीफ साहब हैं। बिल्कुल। तो जहांगीर तरीन साहब कुछ कर रहे होंगे, और उनका पोटेंशियल इमरान खान से ज्यादा किसी और को मालूम नहीं है। और इमरान खान को ये भी पता है कि मैंने कितनी उनके साथ ज्यादती की है, और उनके एहसानात का बदला किस सूरत में दिया हुआ है। असल में मुसीबत यही है ना कि हर एक का वो एहसानात का बदला जो है वो उलट शक्ल में मिला है। तो फिर आप जब अपने मोहसिन के साथ बुरा करते हैं तो उधर से जरा निस्बतन दुख बहुत ज्यादा होता है, तो रिएक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। तो बिल्कुल। जहांगीर तरीन साहब बहरहाल जितना जो कुछ उनके साथ हुआ है, तो वो इंतकाम के और जज्बात के शिकार तो हैं, और बिल्कुल। बरगलाही आदमी हैं, और पैसा खर्च करना भी जानते हैं, और लोगों से बात करने का सलीका भी जानते हैं। और उनके यहाँ जो है वो और ये जो इनके गिर्द जो लोग जमा हुए हैं, मैंने आपसे फिर अर्ज करता हूँ कि इनको इमरान खान से ज्यादा जहांगीर तरीन जानते हैं, हर एक की मजबूरी को भी, और हर एक की तरजीहात को भी, और हर एक की शख्सियत को भी। तो इस तरह के बंदे से अगर मौलाना ये गेम कर रहे हैं तो राब्ता क्यों नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल, राब्ता। लेकिन आपके ख्याल से जहांगीर तरीन ग्रुप जिसे कहा जाता है, कोट अनकोट, ये जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले लोग जिनको तरीन साहब लाए थे पीटीआई में, तो आपके ख्याल से वो सारे तरीन साहब के साथ ही होंगे, या वो भी तो अपना अपना फायदा देखेंगे अगर इमरान खान साहब उनको दोबारा से कर लें? तो बताइए जरा मुझे इसके बारे में कि वो खान साहब भी तो कोशिश करेंगे ना उनको तोड़ने की। नहीं नहीं, देखें, एक तो सबसे ज्यादा अब जाहिर बात है कि अ, उनकी तरजीह होगी हर एमएनए और जो पार्लिमानी सियासत करने वाले बंदे होते हैं, वो इलेक्शन की जीत होती है। तो वो एक इस वक्त बहुत बड़ी जो लालच है उन लोगों के लिए, वो मुस्लिम लीग नून का टिकट है। तो वो तो जाहिर बात है कि अपने फायदे को देंगे। दूसरा ग्रुप, क्योंकि उन लोगों को पता है, खुसूसन पंजाब से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, वो ये जानते हैं कि अगली मर्तबा वो पीटीआई के टिकट पे नहीं जीत सकते। दूसरा एक ग्रुप उन लोगों का है कि जो ये समझते हैं कि इस दौरान उनकी बेतौकीरी की गई और उनकी नाकदरी की गई। मसलन जिस तरह परवेज खटक है, जिस तरह बाकी नूर आलम खान है, बाकी लोग हैं, क्योंकि जिन लोगों को यहाँ पे लाया गया था। अब देखें कि एक वो लोग थे कि जिन्होंने पीटीआई बनाने में और मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ देने में किरदार अदा किया था। वो अकबर इस बाबर हो, वो अहमद जवाद हो, अब उन लोगों का रिएक्शन तो आप अपनी तौर पर देख रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा वो ग्रुप था कि जो ठीक है पीटीआई में नए आए थे, लेकिन वो इलेक्टेबल्स थे, और उन्होंने इमरान खान साहब को पिछली मर्तबा वजीर आजम बनाने में किरदार अदा किया था। मसलन मैं अक्सर ये कहता हूँ कि चलो मैं तो उसको इलेक्शन जेन्युइन नहीं मानता, लेकिन अगर वो जेन्युइन इलेक्शन था तो फिर परवेज खटक ने तो कारनामा सर अंजाम दिया था ना, कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा की रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दी थी, और दोबारा न सिर्फ ये कि पीटीआई को अक्सरियत दिलवा दी, बल्कि 2/3 मेजॉरिटी दिलवा दी। तो आप उसकी जगह आपने उनको वजीर आला नहीं बनाया।
फिर यहाँ पे आके आपने कुर्डे लाइन उनको लगाया हुआ है। अच्छा, और अभी तक उनके बारे में इंतकाम के या उनकी बेतौकीरी का कोई ऐसा मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाता कि आपने परवेज़ खटक को ख़राब करने के लिए जो अवार्ड्स का मामला था, उसमें आप वज़ारत दिफ़ा को कौन से नंबर पे ले गए? हालाँकि हम दिन रात सुनते हैं कि जी पाकिस्तान का दिफ़ा नाकाबिल तस्ख़ीर है, नाकाबिल तस्ख़ीर है। तो अब एक इस तरह के लोग हैं कि जो अपनी उस बेतौकीरी का बदला लेने के लिए इंतज़ार में बैठे हुए हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। 2-3 किस्म के लोग हैं कि जिनकी बुनियाद इस तरफ आने की कुछ और होगी, लेकिन ज़ाहिर है कि इन लोगों को ऑर्गेनाइज़ करेगा जहांगीर तरीन या उन जैसा कोई दूसरा बंदा कर सकेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सोलंकी साहब और तो साफ़ी जी साहब मेरे मैं जी, जी जी कहिए जी आप। बोलिए। नहीं, मैं कह रहा नहीं हूँ कि मैं मुझे साफी साहब बोलिए। कंटिन्यू, कंटिन्यू। नहीं नहीं मैं इंतजार करता हूँ, बोलिए। नहीं, 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 मैं कह रहा हूँ कि मुझे हमारे एक देखने वाले हैं, वो ये बता रहे हैं कि जी अयाज सादिक साहब जो हैं वो हाथ से लिखी हुई हिदायत लाए हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए और हमजा के लिए और मरियम के लिए, मियां साहब की लिखी हुई। ये आपके इल्म में है कुछ, सोलंकी साहब और साफी साहब? नहीं, ये व्हाट्सएप और ज़ूम और सिग्नल और पता नहीं क्या किसके होते हुए हाथ से लिख के लाने की क्या ज़रूरत होती है? ठीक है, ठीक है। जी तो सोलंकी साहब कंटिन्यू करें। शहबाज शरीफ साहब कोई कदम भी मियां साहब की मर्जी के बगैर नहीं उठाते, तो अब एक आया सादिक साहब के जरिए हिदायत लाने की क्या जरूरत थी? ये बात भी सही है, बिल्कुल। जी जी सोलंकी साहब। नहीं मैं साफी साहब की जो बात थी उसमें वो इजाफा करना चाह रहा था कि इमरान खान के हुक्मरान बनने का जो जो हुक्मरान गर थे या बादशाह गर थे, वो तो तरीन साहब ही थे। और बाकी लोग जो जहाज भर के लाए तो जी सुबह जनूबी पंजाब तो फलां तो ये तो थे ही थे। लेकिन अभी जब क्योंकि क्यूली की बात हो रही थी, तो मेरी कल ही बात हो रही थी किसी साहब से जिसके घर पर चौधरी ब्रदर्स और इमरान खान की मुलाकात करवाई गई। तो उन्होंने कहा कि ये पीएमएलक्यू को भी जो लाने वाले थे वो जहांगीर तरीन साहब थे, क्योंकि इमरान खान मान नहीं रहे थे और फिर क्या दलाइल देकर उनको कायल किया गया। और जब वो मीटिंग कामयाब हो गई तो फिर इमरान खान के चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो आज मुनिस इलाही के बयान के बाद। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वो मेरे ख्याल में तो शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के सिवा बाकी सबको लाने में जहांगीर तरीन का कोई ना कोई किरदार था और इसलिए हम दोनों की उनसे नहीं बनती।